स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 अधिकार पढ़ेंगे ना। अधिकार में हम पढ़ेंगे आज अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो हम आज आगे से पढ़ेंगे इसको। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में 10 दिसंबर सन 2014 तक 1121 प्रकरण जो थे दर्ज थे, जिसमें से 1090 लोगों को इसमें न्याय मिला और 730 मामलों पर अभी भी क्या है विवेचना किया जा रहा है। हाँ, तो इस आयोग के कार्य का एक उदाहरण देखते हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिंह जो है हर्निया की बीमारी से वो पीड़ित थे, है ना। लेकिन गार्ड वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, तो इस कारण से उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। तो इस पर है ना मनोज सिंह ने क्या किया, जो बंदी थी उसने आयोग में शिकायत किया, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत किया। तो इस पर जो आयोग है उसने इसको है ना जान करके जो जेल अधीक्षक थे बिलासपुर, है ना, तो उसके द्वारा मनोज सिंह की हमने रायपुर मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करा करके चिकित्सा जो लाभ है उसको दिया गया। अगला है सूचना का अधिकार आयोग। तो मालती, है ना, जो है एक उदाहरण देख रहे थे। मालती जो है भिलाई के पास एक बस्ती में रहती थी। वह कई महीनों से अपना राशन कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपना राशन कार्ड उसका नहीं बन रहा था ना। तो उसने चौथी बार अपना फॉर्म भरवा करके विकासखंड कार्यालय में जमा किया, चौथी बार। तो कुछ दिन बाद जब वह विकासखंड कार्यालय में गई तो अपना राशन कार्ड लेने गई, तो संबंधित जो अधिकारी है उसने कहा कि अभी तक तो आपका आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो मालती ने अपने आवेदन की पावती दिखाई, तो अधिकारी ने कहा कि उनका आवेदन अब ढूंढना पड़ेगा, है ना, कहाँ है पता नहीं, उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो मालती उनके इस उत्तर से बहुत उदास और परेशान हो गई। तो वह अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में उसे अपने पड़ोस में रहने वाला एक लड़का रमेश मिला। तो रमेश ने उसे परेशान देखकर पूछा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हो, है ना, तो और इतना आप दुखी क्यों लग रही हैं। तो मालती ने बताया वह 4 बार राशन कार्ड बनवाने के लिए, है ना, आवेदन भरकर आ चुकी है, लेकिन विकासखंड कार्यालय में उसका आवेदन हर बार गुम हो जाता है। तो रमेश ने कहा, आप जन सूचना अधिकारी के अंतर्गत अपने आवेदन पत्र के विषय में जानकारी क्यों नहीं मंगवाती है। तो रमेश ने मालती को बताया कि सन 2005 में एक कानून बना है ना, जिसके अनुसार हम किसी भी कार्यालय से कोई भी जानकारी एक फॉर्म भर करके निश्चित राशि जमा करके हम ले सकते हैं। तो इस कानून को जन सूचना का अधिकार कहते हैं। मालती ने कहा, बेटा मुझे इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, है ना। तो रमेश ने कहा कि चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सूचना के अधिकार का प्रपत्र लाऊंगा, है ना। उसे भरकर हम आपके राशन कार्ड के विषय में विकासखंड कार्यालय में जानकारी मांगेंगे। अगले दिन मालती ने रमेश की सहायता से जन सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत विकासखंड कार्यालय में अपने राशन कार्ड की स्थिति की वहाँ पर उन्होंने, है ना, जानकारी मांगी। लगभग 20 दिन बाद मालती के घर एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि राशन कार्ड बनकर तैयार है, वह संबंधित अधिकारी से पावती लेकर के राशन कार्ड ले सकती है ना। तो इस तरह जो सूचना का अधिकार है, अब हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का वो अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, आगे है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब हम देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। तो सोमारू जो है एक बड़े होटल में काम करता है, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं ना। तो उस होटल का मालिक उससे अत्यधिक काम करवाता था, ना, मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाता था उससे। और रोज़ सोमारू को होटल से 10 बजे रात को छुट्टी मिलती थी। तो एक दिन एक शिक्षक जब उस होटल के पास से रात में गुजर रहा था, तो उन्होंने सोमारू को होटल से निकलते हुए देखा। शिक्षक ने पूछा कि क्या तुम इतनी रात तक यहाँ काम कर रहे हो, है ना। सोमारू ने बताया कि वह यहाँ पर काम करता है, ठीक है, इस होटल में वो काम करता है। तो शिक्षक ने पूछा वह यहाँ काम क्यों करता है, स्कूल क्यों नहीं जाता है। सोमारू ने बताया कि उसके माता पिता जो है वो मजदूर हैं और उन्हें काम करने के बाद, है ना, मजदूर और काम करने के बाद उनको कम पैसा मिलता है ना, इससे उनके घर का जो खर्च है वो नहीं चल पाता है, इसलिए उसे भी काम करना पड़ता है। तो हमारे समाज और पूरी दुनिया में खाने कमाने के साधनों जैसे जल, है ना, जल, जंगल, भूमि, खनिज भंडार है, कारखानों का बंटवारा ये सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर तथा कुछ लोग बहुत गरीब हो गए हैं।
गरीब लोगों के पास इतना काम और पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को वो आसानी से पढ़ा लिखा सके, है ना। उनके बच्चे भी पढ़ने के दिनों में शुमारू की तरह क्या है काम करने जाते हैं और पढ़ाई से वो वंचित हो जाते हैं, वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ना। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने को हम क्या कहते हैं, उसको बाल श्रम इसी कहते हैं, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं काम करते हैं उसको हम बाल श्रम कहते हैं। तो बाल श्रम के अलावा बच्चों के जीवन से जुड़ी बहुत सी आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें पूरा किए बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों में बाल अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है ना। तो विभिन्न देशों के बीच बाल अधिकारों के बारे में हमने होने वाले जो समझौतों में यह कहा गया है कि युद्ध जैसी संकट वाली स्थितियों में भी बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, है ना। तो भारत में भी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोग बनाए गए हैं। बाल अधिकार आयोग का कार्य बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है ना, ताकि बच्चों के जो अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए। तो यह उल्लंघन चाहे वो सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हो या सरकार स्वयं कर रही हो। तो बाल अधिकार आयोग विशेष रूप से बच्चों पर होने वाली हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रय विक्रय तथा उनके श्रम, है ना, श्रम से शोषण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। तो बाल अधिकार आयोग समय समय पर अधिकारों की स्थिति के विषय में प्रतिवेदन जारी करती है और सभी संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।